स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। सो इलेक्ट्रिक डायपोल को सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। It is separated by certain distance. Distance is denoted by 2L. This is called electric dipole. It is denoted by letter P. Net charge on this is 0. Net charge है इस पर 0, प्लस Q और माइनस Q इक्वल टू 0, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर 0। एग्जाम्पल है पोलर मॉलिक्यूल जैसे H2O, NaCl। ये मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स को कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इसके साथ ही समझ लेते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसा होता है जिसका नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होता है एंड द शेप उसकी इस तरह की स्फेरिकल हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इसको हम मैथमेटिकली Q इंटू 2L इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर इसकी यूनिट को मेज़र करना है तो Q चार्ज है तो कूलम और लेंथ को मीटर, ये इसकी यूनिट है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल नेगेटिव, और ये पॉजिटिव जो चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखनी है तो हमें पता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से इमर्ज होती हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती हैं। इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज कुछ इस तरह से। सो द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को और हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डायपोल एंड द लेंथ सेपरेटिंग द टू equal and opposite charges. Now the physical significance of electric dipole. This is electric dipole again we have drawn here. जैसे कि हमें पता है कि मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो मैटर के मॉलिक्यूल्स या तो पोलर होते हैं या फिर नॉन पोलर होते हैं, जिसकी डेफिनेशन अभी हमने अ फ्यू सेकेंड अर्लियर डिस्कस कर लिए। ये पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल्स को इस तरह से डिनोट करेंगे और नॉन पोलर को इस तरह से प्लस और माइनस इक्वल होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जिनकी सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव डज नॉट कंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड वेयर एज पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वेयर द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो मॉलिक्यूल्स मैटर में या तो पोलर होते हैं या फिर नॉन पोलर होते हैं। सो द इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। बट अगर किसी पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उसकी जितनी डिस्टेंस है, अमाउंट है, वो उतनी रहती है। बट किसी पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो भी स्ट्रेच होकर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को रखते हैं तो वो भी एक पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ को ही होती है। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेरी पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज नाउ डायपोल फील्ड। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो किस तरह का फील्ड जनरेट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी होती है और उसका डेरिवेशन कैसे करना है। हर स्टेप को बड़े ध्यान से देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
produced by an electric dipole is called electric dipole, and it is electric डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करता है एक्चुअली और इक्वेटोरियल लाइंस पे, वो हम मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे। अब सपोज दिस इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, एंड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय लेंथ 12। अब हमने अगर तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पॉइंट है, मींस कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर यहाँ पर किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एक्सियल पॉइंट पर। दिस पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पर, इसको हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं। और या फिर ब्रॉड ऑन जब हम इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट लेते हैं तो दैट वुड बी इक्वेटोरियल पॉइंट। माइनस को हम ए पॉइंट ले लेते हैं और बी पर प्लस पर बी पॉइंट ले लेते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच में ये सेंटर पॉइंट ओ है। इसकी लेंथ को हमने दो पार्ट में एल और एल, बिकॉज सेंटर पॉइंट है तो लेंथ ओ से बी और ओ से ए इक्वल होगी। अब हम इस पी पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, विच इज F अपॉन क्यू नॉट होती है। तो हमने यहाँ पर एक प्लस क्यू नॉट, एक यूनिट चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हमने देखना है इस P पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बाहर की तरफ को होगी, इसको लिखेंगे हम E प्लस, और जो इस A पॉइंट के कारण नेगेटिव चार्ज के कारण है वो है E नेगेटिव, से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब बारी बारी से हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। लेट अस डू दैट। Electric field intensity at point P due to plus Q charge is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K plus Q, ये तो यूनिट चार्ज है तो इसकी वैल्यू 1 है, अपॉन आर स्क्वायर, सेंटर से P तक की डिस्टेंस आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसी तरह से इस P पॉइंट पर इस A के कारण अब नेक्स्ट टाइम हम इस 1/4 पाई एप्सिलॉन को K से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू, KQ माइनस लेंगे इस बार, आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। बट दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? E इज इक्वल टू E प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लस E नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही जो चार्जेस इक्वल और ऑपोजिट है, और E प्लस और E नेगेटिव दोनों की ही डायरेक्शन, दोनों की ही मैग्नीट्यूड इक्वल है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज K अपॉन Q, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ पर ये डिस्टेंस हम BP लेंगे तो ये BP स्क्वायर होगा, और यहाँ पर माइनस KQ अपॉन इस R को P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट A, हम डिस्टेंस को PA लेंगे, बट BP हमारे पास है R माइनस L के इक्वल, तो इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, और PA की वैल्यू है R प्लस L। अब हम इस BP और AP की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, यहाँ और यहाँ पर। देन E प्लस की वैल्यू आई है इतनी, और E नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E प्लस और E माइनस। अब हम इसको, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद KQ कॉमन आ जाता है, 1 अपॉन R माइनस एल स्क्वायर और 1 अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर। KQ हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे टोटल, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ रिलेशन ऐसे आ जाता है। पहले एलसीएम लिया इन दोनों का, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, फिर A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो इनमें से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास KQ 2RL
माइनस अंदर जाके प्लस कर देगा तो 4RL हो जाएगा, और यहाँ पर R स्क्वायर L स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है। देन 4A K 2 और 2 R और L, इसको हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया, साथ में एक Q ले लिया, और यहाँ पर R स्क्वायर L स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। न्यूमरेटर को हमने ऐसे अरेंज किया, और अगर हमारे पास R वेरी 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 ग्रेटर देन L है तो फिर हम L को 0 पुटअप कर देंगे। 0 पुटअप करने से ये 0 हो जाएगा, तो ये R की पावर 4 हो जाएगी, और एक R इससे कैंसिल हो गया, R क्यूब। देन Q इंटू 2L इज इक्वल टू P। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डाइपोल मोमेंट कितनी फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। देन K, इस पूरी वैल्यू को हम P पुट कर देंगे, और 2 आ गया साथ में, और R क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट दोनों की इक्वल और 2 ऑपोजिट चार्जेस की। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन देखने को मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3। अब एक और पॉइंट टू बी डिस्कस हियर इज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमेशा P पॉइंट पर ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो डाइपोल है इन दोनों में एंगल जो है वो 0 होता है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक्सियल पॉइंट पर कितना एंगल होता है, तो 0 एंगल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसके 1/r क्यूब। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी very important topics to revise it again and again and practice 2 or 3 times so that you can memorize the concepts.